दिल्ली के लाजपत राय मार्केट के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस वैन पर की फायर। चोरी कर भाग रहे मारुति सवार 4 बदमाश। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। 3 की तलाश जारी। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक जनरल स्टोर में चोरों ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान दिल्ली की युवती से ठगी। टैबलेट की जगह भेजा गया ग्लास का सेट। शाहदरा थाने में केस दर्ज। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरी। लाखों का सामान चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन दृश्यम। डीसीपी के नेतृत्व में कई जगहों पर मारा गया छापा। दिल्ली में इवन ऑड सिस्टम के लिए बैंगलोर की एक फर्म ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। राइड एली से कार पूलिंग का विकल्प मिलेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच फिर टकराव के आसार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा से पास 14 बिलों को एलजी भेजा। सूत्रों के मुताबिक बगैर प्रक्रिया के पालन किए दिल्ली विधानसभा से पास कराए गए थे बिल। अटके बिलों में विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाला बिल भी शामिल। लखनऊ को मिला मेट्रो रेल का तोहफा। एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के रूस दौरे पर मॉस्को में 16वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मोदी रूस के राष्ट्रपति से सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल्स को लेकर भी बात करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के अमेठी दौरे पर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से करेंगे मुलाकात। असहिष्णुता के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी। देश में अब 99% हुई असहिष्णुता। पहले थी सिर्फ 25%। तो मेरे निर्भया को तो इंसाफ नहीं मिलेगा इससे, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि कम से कम बच्चियों को फायदा हुआ। आने वाले समय में उनको इंसाफ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। अपने प्रधान सचिव पर पड़े सीबीआई छापे के लिए इस्तीफा मांगा। मैं आज सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं, इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत इस्तेमाल। केजरीवाल का आरोप, अरुण जेटली को बचाने के लिए पड़ा था राजेंद्र कुमार पर छापा। पीएम से जेटली को कैबिनेट से हटाने की मांग की। डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए जांच आयोग के प्रस्ताव को दिल्ली की कैबिनेट ने किया पास। अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार। केजरीवाल ने कहा, मेरा नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं पीएम मोदी। दिल्ली की हार नहीं बचा पाए। बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। केजरीवाल पर प्रधान सचिव को बचाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बचाव में उतरे पीएम मोदी। संसदीय दल की बैठक में कहा, आडवाणी की तरह पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल हैं जेटली। बेदाग होकर निकलेंगे। अरुण जेटली के सिविल मानहानि के मामले में केजरीवाल समेत 6 लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। 5 फरवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली में ट्रक ने पुलिस बैरिकेड को मारी टक्कर। रिंग रोड पर सफदरजंग के पास हुआ हादसा। दिल्ली में विमान हादसे में मारे गए बीएसएफ कर्मियों को आज सफदरजंग एयरपोर्ट पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। बीएसएफ और डीजीसीए ने इस मामले में दिए अलग अलग जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस ने भी दर्ज की एफआईआर। लुधियाना के सोना कारोबारी की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस। पंजाब के मोगा में एक महिला कांग्रेसी नेता ने अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराया केस। अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। आसाराम यौन शोषण केस में अहम गवाह राहुल सचान लखनऊ से लापता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के आगरा में एटीएम के क्लोन बनाकर लोगों के पैसे निकालने की बात आई सामने। नक्सलियों के वारदात में शामिल होने का शक। यूपी के नोएडा से पुलिस ने देवेंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। रोड रेज के दौरान महिला को कहे थे अपशब्द। महिला ने सीएम के ट्विटर अकाउंट पर की थी शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में तांत्रिक के बहकावे में आकर एक पिता ने करवाया बेटी का कत्ल। पुलिस ने पिता और तांत्रिक को गिरफ्तार किया। बिजनौर में शिक्षक संघ की बैठक के दौरान फायरिंग। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष को एक शिक्षक ने मारी गोली। आरोपी फरार। शाहजहांपुर में दबंगई का मामला। एक महिला को पिटाई के बाद निर्वस्त्र घुमाया गया। रामपुर में एक युवती की रहस्यमय हालत में जलकर मौत। पुलिस को ऑनर किलिंग का अंदेशा।
राम मंदिर मुद्दे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आला अफसरों के साथ बैठक, लोकल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगी। यूपी के श्रावस्ती में सीएम ने किया 319 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, विकास को रफ्तार देने की बात कही। यूपी के बागपत में इंजीनियर युवक बना गांव का प्रधान, अमेरिकी कंपनी में लाखों की नौकरी छोड़कर गांव में काम करने की ठानी। लखीमपुर खीरी में समाज सेवी ऋतु वर्मा के कुत्ते ने 14 साल की बच्ची को काटा, परिजनों ने ऋतु और उनके कुत्ते पर दर्ज कराया केस। उन्नाव में बलात्कार पीड़ित 16 साल की नाबालिग को मिला दोहरा दंड, रेप के बाद पीड़िता ने बच्ची को दिया था जन्म, ठंड लगने से हुई बच्ची की मौत। हापुड़ में महिला होमगार्ड की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक सिपाही गिरफ्तार। मुरादाबाद में रामगंगा किनारे मिले शव की हुई शिनाख्त, रईस नाम के शख्स का था शव, हत्या का आरोपी आलम गिरफ्तार। मैनपुरी में वकीलों ने दी हड़ताल की धमकी, नया तहसील बनाने का विरोध। मुंबई में एक महिला ने दर्ज कराई अपने पति के लापता होने की शिकायत, आईएसआईएस में भर्ती होने का जताया शक। मुंबई में पुलिस ने मलवानी इलाके से लापता 4 युवकों में एक का पता लगाया, आईएसआईएस में शामिल होने का शक था। पुणे में छात्र छात्राओं को आईएसआईएस के बहकावे में आने से रोकने की कोशिश, स्कूल कॉलेजेस में शुरू किया गया संवाद और मार्गदर्शन शिविर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, मक्के के खेत में से मिला था बच्ची का शव। महाराष्ट्र के शोलापुर में अपने नवजात बच्ची को छोड़ने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हेमा उपाध्याय और हरीश भंबानी के कत्ल के केस में हेमा का पूर्व पति चिंतन उपाध्याय गिरफ्तार, 1 जनवरी तक पुलिस हिरासत में। पुलिस के मुताबिक हेमा के साथ कोर्ट में चल रहे मामले की वजह से हेमा को रास्ते से हटाना चाहता था चिंतन। 12 दिसंबर को कांदिवली के नाले में मिले थे हेमा और हरीश के शव। महाराष्ट्र सदन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 110 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की। ईडी ने भुजबल और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। नागपुर में छगन भुजबल का बयान, कहा ईडी ने जो प्रॉपर्टी जब्त की वो मेरी नहीं, बोले मैं कोर्ट में सहयोग के लिए तैयार। 24, 25 और 31 को ज्यादा देर तक खुलेंगी शराब की दुकानें। महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर से कांग्रेस और एमआईएम के मुस्लिम विधायक नाराज, 24 दिसंबर को ईद को ड्राई डे घोषित करने की कर रहे थे मांग। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से लग सकता है पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध, मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश। मध्य प्रदेश के बैतूल में छुट्टी लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे सरकारी डॉक्टर का क्लिनिक किया गया सील, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ में डकैत को हिरासत में लिया, एक बंधक को भी मुक्त कराया। मंदसौर में कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के घर छापेमारी, लाखों की नकदी और जेवरात बरामद। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की मार, चपरासी के 963 पदों के लिए 4,70,000 आवेदन। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले सांसदों पर की कार्रवाई की मांग, कीर्ति आजाद के साथ शत्रुघ्न पर भी निशाना। पटना में ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 हफ्ते में पकड़े गए 60 से ज्यादा अपराधी। बिहार के हाजीपुर में ट्रेन से मिला 8 महीने का बच्चा, रेल प्रशासन ने अस्पताल में कराया बच्चे को भर्ती। बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश होने से झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को झटका, झारखंड में बेस कैंप तैयार करने जा रही थी टीम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के आगरा में छात्र की मौत के बाद हंगामा, घरवालों का स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के कोटा में छात्र ने किया सुसाइड, कोचिंग में तैयारी करता था धौलपुर का रहने वाला छात्र। राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़ा प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस स्कूल में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के गोद लिए गांव में 150 से ज्यादा ग्रामीण बेघर, सीएम ने किया था पक्के घरों का वादा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब ने यूनिवर्सिटी से 5 गांवों को गोद लेने को कहा। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान, मच्छरों को खत्म करने के लिए फॉगिंग पर जोर।
केरल के कोच्चि में गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ मनाया गया क्रिसमस का जश्न, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था आयोजन। मुंबई में आयोजित सोनी गिल्ड अवार्ड में रणवीर सिंह को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बाजीराव मस्तानी के लिए जीता अवार्ड। फिल्म पीकू में शानदार अभिनय का दीपिका को मिला इनाम, चुनी गई बेस्ट एक्ट्रेस। कोलकाता में अपने असहिष्णुता वाले बयान के लिए शाहरुख ने मांगी माफी, मुझे दुख है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। विजय हजारे ट्रॉफी में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले, दिल्ली के सितारों की चुनौती का सामना करेगी झारखंड की टीम। दिल्ली में गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा और शिखर धवन, तो झारखंड में MS धोनी और वरुण एरॉन जैसे सितारे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला जाएगा पहला क्वार्टर फाइनल, युवराज और हरभजन के सामने जलवा बिखेरने का मौका। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बांग्लादेश में 27 जनवरी से होगा जूनियर वर्ल्ड कप, ईशान के हाथों कमान, सरफराज और अरमान जाफर जैसे युवा प्रतिभाओं को भी मौका। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकलम ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद लेंगे संन्यास। फ्लोरिडा के केप कार्निवल में फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट की कराई गई सेफ लैंडिंग, रॉकेट ने 11 सैटेलाइट कक्षा में किए स्थापित। नासा ने अपनी यान सेसनी से ली ताज़ा तस्वीरें जारी की, जिनमें शनि ग्रह के चंद्रमा के बेहद करीब से ली गई तस्वीरें शामिल हैं। इराकी सेना ने रमादी में IS के खिलाफ अपने अभियान को अंतिम रूप देना शुरू किया, इराकी सेना ने शहर में मजबूत की अपने किलेबंदी। रूस के साइबेरिया में एक दुकान में चोरी करने के दौरान छत में फंस गया चोर, काफी देर बाद पुलिस ने बाहर निकाला। मिस कोलंबिया को कुछ मिनटों के लिए ही मिस यूनिवर्स का ताज मिलने पर अफसोस नहीं, मीडिया से कहा सब कुछ किसी कारण से होता है। DDCA मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच